अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम everybody. If all of you can hear me clearly, just let me know in the chat box, please. Uh, चलें, ठीक है. All right, we're just going to wait for a couple of minutes more, just in case somebody else also wants to join in. तो फिर मैं start लेता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? So I have 4-3 with me, so just 2-3 minutes more, and then I'll start, इंशाल्लाह, ठीक है? Uh, तब तक चलें. आई जनरली जस्ट आस्क यू पीपल, जो रिकॉर्डिंग्स शेयर हुई थी इंट्रोडक्टरी सेशन की, तो उसमें आई होप नन ऑफ यू हैड एनी प्रॉब्लम्स व्यूइंग इट. एक्सेस हो रही थी सबको या नहीं? क्योंकि यूजुअली पिछले कोर्स जितने भी मैंने कंडक्ट किए हैं, उस फ्यू पीपल यूजुअली डिड हैव सम प्रॉब्लम्स इन एक्सेसिंग दोज रिकॉर्डिंग्स. तो आई होप आप में से किसी को नहीं हुई होगी. अगर हुई है तो प्लीज ग्रुप में या फिर शेयर कर दीजिएगा, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट. सारे चुप हैं, सो आई एम अज्यूमिंग नोबडी हैड प्रॉब्लम्स व्यूइंग द रिकॉर्डिंग्स. अच्छा. Okay, I have 4-5 with me, तो I can guessing nobody else is joining. तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं इस पे इंशाल्लाह, because it's going to take a bit of time. तो अच्छा, so today inshallah we'll be discussing the anatomy that you see on CT scans, and इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक दो तीन चीज़ें भी मैं इसमें आपको बताऊंगा. नंबर वन बीइंग द स्पेसेस दैट यू सी. जो ये फेशियल स्पेसेस होती हैं, उनको आपने कहाँ देखना होता है सीटी स्कैन पे, नंबर वन. नंबर टू, जो एग्जाम के लिए बहुत ही एक हॉट टॉपिक है, विच इज लिम्फ नोड्स, उनकी डिमार्केशन, वो. एंड तीसरा ये कि ऑर्बिटल फ्लोर का डिफेक्ट जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है ऑन अ सीटी स्कैन. सो जनरल एनाटॉमी के अलावा मैं ये चीज़ें भी पढ़ाऊंगा आपको आज इंशाल्लाह. सो होप यू आर फ्रेश एंड रेडी फॉर इट. नेक्स्ट सेशन जो हमारा लास्ट वाला होगा, दैट विल बी ऑन सीटी इंटरप्रिटेशन. तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत मुझे मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें ज़्यादा आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी होगी, क्योंकि आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ केसेस, एंड मैं चाहता हूँ कि फिर उस पर आप लोगों की प्रैक्टिस हो. सो सीटी स्कैन को डिस्क्राइब करना, उसको फिर प्रेजेंट करना
कि ये इस चीज का डर जो है ये बेसिकली आप लोगों के दिलों में से निकल जाए। ठीक है। सो ये सारी चीजें अब तक जो मैंने पढ़ाई, ऑल ऑफ दीज विल हेल्प यू। सो डू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। आई होप के इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को विल बी एबल टू रैप अप सीटी स्कैन्स इंशाल्लाह। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सो एज यू नो यू हैव थ्री व्यूज ऑफ सीटी स्कैन्स जो आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे। यू हैव द कॉर्नल व्यूज हैं, सैजिटल हैं और एक्सियल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद कॉर्नल व्यू की एनाटमी। इन तीनों व्यूज में से मैं आपको पहले से ये बता दूं, सैजिटल व्यू की बहुत ज्यादा implications नहीं है on a CT scan. So mostly the anatomy that you should be proficient in is the coronal and the axial view. और coronal axial में भी फिर coronal axial जो है वो बहुत ज्यादा important है। ठीक है। ऑल राइट। सो सीटी स्कैन आप जब भी देखते हो तो स्टार्ट में हम भी जब फर्स्ट टाइम देखते थे हमें समझ नहीं आती थी कि हम ये कौन से एरिया को देख रहे हैं। सो इस इन केस में आई विल ऑलवेज टेल यू कि आप दांतों की पोजीशन से आइडेंटिफाई करो कि आप किस एरिया में देख रहे हो। इज इट एन एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस, इज इट अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेस। ठीक है। सो इस स्कैन को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कैनाइंस जो हैं वो बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं, यहाँ जो मैंने मार्क किए हुए हैं अपने कर्सर के साथ। सो यू कैन सी कैनाइन आपको नजर आ रहा है, और ये सामने चार जो हैं वो central and lateral incisors हैं of the mandible. So you can guess by this that you are looking at a relatively anterior part of the face. ठीक है। सो anterior part of the face है तो उसमें यहाँ जो आपको ये जो एक टनल सा नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली दी इंसिसिव कनाल। तो इसको ये ना हो कि आप इसको कोई फ्रैक्चर लाइन या क्लेफ्ट समझ के बैठें। ठीक है। सो ये दिस इज द इंसिसिव कनाल है। यहाँ जो आपको ये एक ग्रेशी प्रोजेक्शन नजर आ रही है फ्रॉम द मीडियल वॉल ऑफ द नोज, दिस इज द इंफीरियर टर्बिनेट। ये जो मिड में स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द नेजल सेप्टम। Over here, you have the very superior most portion of the maxillary sinus. यहाँ जो है आपके पास ये agar nasal cells हैं, but again not very significant from our point of view. And over here you have the frontal sinus. अच्छा, जो भी एनाटॉमी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा वो सारी जो है वो बोनी विंडो की होगी। ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू सिंस दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी, तो उस सॉफ्ट टिश्यू विंडो की एनाटॉमी मैं आपको नहीं बताऊंगा। और जितनी भी आपको एनाटॉमी की बुक्स एंड एट्लसेस मिलेंगी उस सब में प्रेडोमिनेटली आपको बोनी विंडो की ही एनाटॉमी देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो यू कैन सी दैट नाउ वी आर लुकिंग एट टीथ विच आर द प्रीमोलर्स ओवर हेयर। ठीक है। सो ये प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर्स के एरिया में। सो नाउ यू नो दैट यू आर गोइंग अ बिट बैकवर्ड्स। तो अभी यहाँ आपके पास टर्मिनेट्स जो हैं जरा थोड़े और भी प्रोमिनेंट हो गए हैं, और ये ऑर्बिटल फ्लोर में जो है ये आपको एक ओवल शेप्ड की रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है ऑन बोथ साइड्स, which majority of the time we often mistake as a fracture, but this is not a fracture, this is actually the infraorbital canal. ठीक है। सो इंफ्राऑर्बिटल कनाल जो है वो ऑर्बिटल फ्लोर में ट्रैवल करती है, एंड दिस एग्जिट्स द फ्लोर। फ्लोर में ही ट्रैवल करके ये स्कल से एग्जिट करती है वाया द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है। सो प्लीज डोंट मिस्टेक दिस एज अ फ्रैक्चर, दिस इज द इंफ्राऑर्बिटल कनाल, एंड ये देखें दोनों साइडों पे भी प्रेजेंट है। ठीक है। अगर ये फ्रैक्चर होता, फ्रैक्चर के साथ यहाँ आपको थोड़ा ब्लड नजर आता है विच वुड हैव बीन इस तरह ग्रे, या इसमें कुछ और डिसकंटिन्यूटी नजर आती है, इस एरिया में कुछ स्वेलिंग शायद आपको नजर आती, तो देख लें साइनसेस भी क्लियर हैं। सो यू नो देयर इज नो ब्लड ओवर हेयर, ना कोई ऑर्बिटल फ्लोर का कंटेंट जो है वो एंटर हुआ है मैक्सिलरी साइनस में। सो इस इन दो तीन चीजों को जहन में रखा करें व्हेन एवर यू आर इन डाउट कि ये इंफ्राऑर्बिटल कनाल है या आप कोई फ्रैक्चर देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, medial wall of the orbit जो है, as you know, it is the thinnest part of the orbit. इसको लैमिना पेप्रिसिया भी कहते हैं। इसकी मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस है, लैमिना पेप्रिशिया भी इसको कहा जाता है। यू कैन चूज विट एवर प्रोनाउंसिएशन यू लाइक। सो यू नो दैट दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ दी एथमॉइड एयर सेल्स। ठीक है। सो एथमॉइड साइनस जो है आपको इस एरिया में मिलेगी।
एंड यहाँ ऊपर जो है यू विल हैव दी क्रिस्टा गिलाय है। यहाँ टर्बिनेट्स के अंदर अगर आपको इस तरह की एक रेडियो लूसेंसी नजर आती है, तो दिस इज बेसिकली द कॉन्कल बुलोसा विच इज जस्ट अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ एयर इनसाइड द टर्बिनेट या इनसाइड द कॉन्का। ठीक है, so other than that it's nothing significant from at least our point of view. अच्छा, अब हम और भी पोस्टीरियरली जा रहे हैं, तो अब आप देखें यहाँ आपके पास जो है बॉडी ऑफ जाइगोमा है ये बेसिकली, तो इसको हम मजीद अभी ज़रा देखेंगे। तो अब यहाँ एक और क्लू है आपके पास कि यू आर गोइंग पोस्टीरियरली। यहाँ ये जो आपको एक डिप्रेशन सी नज़र आ रही है इन द मैंडिबल, दिस इज बेसिकली द मेंटल फोरामेन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ पाथवे कि जहाँ से मेंटल नर्व ने एग्जिट करना है थ्रू द मैंडिबल। सो यू नो यू आर लुकिंग एट एन एरिया विच इज maybe at the level of the second premolar, या अभी यहाँ मोलर स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, so you have the maxillary sinus over here, and ये आपके पास basically body of zycoma है। other than that सारी anatomy जो है that is somewhat the same। अच्छा, अब हम और भी मजीद पीछे जा रहे हैं बिकॉज नाउ ये जो एक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है दिस इज बेसिकली द zygomatic आर्च। ठीक है, यू कैन सी इट ऑन बोथ साइड्स ओवर हेयर। तो यहाँ आपके पास जितना आप पोस्टीरियरली जाओगे तो एथमॉइड्स के पीछे फिर आपके पास स्फिनॉइड साइनस जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है, विच यू कैन सी ओवर हेयर। इसके मल्टीपल सेप्टे हो सकते हैं, हो सकता है इसमें सिर्फ दो एक सेप्टा हो सकता है इसमें कोई सेप्टा ना हो सकता है इसमें इस तरह के तीन चार सेप्टे भी जो हैं वो मौजूद हो। अच्छा, तो सिंस दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द मैग्जिला या यहाँ पैलेटाइन बोन है, तो इसमें आपको यहाँ ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन कनाल्स ये दो आपको भी नजर आएंगे। सो डोंट मिस्टेक दीज एज फ्रैक्चर्ड लाइंस अगेन। सो ये जो नीचे वाली है छोटी, दिस इज द लेसर पैलेटाइन, और यहाँ जो एक प्रॉपर बड़ी सी आपको कनाल नजर आ रही है दिस इज द ग्रेटर पैलेटाइन कनाल। अगेन यू हैव a posterior extension of the inferior turbinate, और यहाँ अभी आपके पास ऊपर मिडिल टर्बिनेट भी नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दैट ओवर हेयर। एंड यहाँ मैंडिबल में अगर आप देखें तो यू कैन सी दिस विच इज प्रॉब्ली हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है, और यहाँ जो आपको ये एक वेल डिफाइंड रिलेटिवली सर्कल नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली दी मैंडिबुलर कनाल। This is probably the ascending border of ramus, या the beginning of the coronoid process over here। अच्छा, तो मजीद हम पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ अगेन आपके पास जरा मैंडिबुलर कनाल या आईडी कनाल और भी थोड़ी कंफर्म नजर आ रही है आपको। एंड यहाँ यू नाउ हैव द बिगिनिंग्स ऑफ द lateral pterygoid plate over here and the medial pterygoid plate over here। medial pterygoid plate से अक्सर एक प्रोजेक्शन निकलती है which is called the hamulus, एंड आपको वो हैमुलर नॉच और वो सारा जो कंप्लीट डेंचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो दिस ये बेसिकली हैमुलस है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मीडियल टेरिकॉइड प्लेट। यहाँ आपके पास फोरामन रोटंडम है, विडियन कनाल ओवर हेयर। एंड यहाँ वो आपके पास देखें कि जब आप इतना पीछे चले गए टेरिकॉइड्स के लेवल पे चले गए, तो तब आपको यहाँ स्फीनॉइड साइनस काफी क्लियर नजर आ रही है। बाकी जो है दिस इज दी ओरोफेरिंक्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ अब आप और भी पीछे चले गए तो देखें, अब मैंडिबल में जैसे ही पीछे जाएंगे आप, तो एक दो स्लाइसेस पहले आपको कर्नोइड नजर आ रहा था, नाउ यू कैन सी दी मैंडिबुलर कंडाइल ओवर हेयर। सो यू कैन अप्रिशिएट इट इन इट्स मेसियोडिस्टल पोजीशन। ये आपकी वही ग्लेनोइड फॉसा है, एंड यू हैव द सीनोइड बोन ओवर हेयर, फोरामन स्पाइनोसम ओवर हेयर। सो इन व्यूज में प्रॉब्ली ये देखें, अब इसमें जॉइंट स्पेस जो है वो काफी क्लियर है। So you know you're looking at a normal condyle या normal TMJ, और इसमें कोई एंकाइलोसिस या वो वगैरह चीजें आपको नहीं नजर आ रही। ऑल राइट, सो दैट ये जो था कॉर्नल व्यू की एनाटमी थी। कॉर्नल व्यू में स्पेसेस आपको कैसी नजर आएंगी तो उसके ऊपर जरा देख लेते हैं। अच्छा, दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज ही है। सो आई नो आज हम लोग जो हैं जरा कम हैं, बट इफ एनी ऑफ यू कैन ट्राई टू आंसर कि ये स्पेस वन आपके ख्याल में क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, फोर क्या है, फाइव क्या है, सिक्स क्या है।
तो दैट वुड बी ग्रेट। थोड़ी मुझे आपकी एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड नॉलेज का भी ज़रा आइडिया हो जाएगा, एंड थोड़ा इंटरेक्टिव सा है, सो आप लोगों के लिए भी ज़रा इंटरेस्टिंग होगा। सो जी, एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? व्हाट इज वन, व्हाट इज टू, व्हाट इज थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स? रिमेंबर, दिस इज नॉट अ क्लास। इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर्स नहीं है, दिस इज अबाउट लर्निंग। तो आप बेशक गलत जवाब दो, इट्स बेटर यू करेक्ट योरसेल्फ ओवर हियर रादर देन बीइंग करेक्टेड इन एन एग्जाम। जी पार्टिसिपेंट्स, बेशक गलत बताएं, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर करें। अच्छा, one is intracranial, can be called epidural space. All right, cranial तो है, anterior cranial fossa है basically number one. Number two, थ्री तो देखें इजी है ना, थ्री बेसिकली आपका ऑर्बिट है। फोर इज योर नेजल, क्या कहते हैं, पिरिफॉर्म साइनस है, पिरिफॉर्म कैविटी है। फाइव भी देखें इजी है, फाइव इज योर मैक्सिलरी साइनस है। एंड सिक्स जो है, इट इज बेसिकली आपकी सॉर्ट ऑफ वेस्टिबुलर स्पेस है, या यू कैन कॉल इट बेसिकली द बकल स्पेस। ठीक है, बिकॉज इट्स स्पेस विच इज गॉन अबव द रूट ऑफ द प्रीमोलर ओवर हेयर। तो ये बेसिकली आपकी यहाँ बकल स्पेस है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा टू आंसर, बिकॉज इफ यू प्रैक्टिस इट तो तब आप इसमें जवाब दे सकते होगे। ठीक है, अच्छा, आते हैं टू की तरफ। आई वांट यू टू ट्राई एंड गेस इफ यू कैन कि व्हाट इज टू। अच्छा, वी हैव सम मोर स्पेसेस ओवर हेयर। अच्छा, अब सेवन को देख लें, एट को देख लें, 10, 11 को देख लें। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दिया करें जब आप मीटिंग्स को ज्वाइन करें। अच्छा, फ्रंटल साइनस आप किस स्पेस को कह रहे हैं डॉक्टर संध्या? टू, अच्छा, वो तो नेजल एरिया के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर था, बट चलें खैर, आते हैं उसकी तरफ। अच्छा, इनमें से किसी के ऊपर ट्राई मारना पसंद करेंगे आप लोग? सेवन, एट, नाइन, सिक्स, 11? अच्छा लगता है, इंफ्राटेम्पोरल एट। अच्छा, एट आपको इंफ्राटेम्पोरल लग रहा है, ऑल राइट। चलें, अच्छा, चलें, आई कम टूवर्ड्स द की, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक शायद आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो सिक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले स्लाइड में कहा था, सिक्स इज बेसिकली आपकी बकल स्पेस है। ठीक है, सिक्स इज योर बकल स्पेस। फिर सेवन जो है, दिस इज योर मिडिल क्रेनियल फॉसा। ठीक है, पिछली स्लाइड में क्योंकि आपको नोज नजर आ रही थी, तो एंड उसमें जरा प्रीमोलर भी नजर आ रहा था आपको, तो दैट स्पेस वाज, यू कैन कंसिडर इट समवट रिलेटिवली एज एंटीरियर क्रेनियल फॉसा। अब देखें, अब आप आ गए हो ऑलमोस्ट ये इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स के एरिया में, बल्कि यहाँ आपको जाइगोमैटिक आर्च भी नजर आ रहा है अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करो। तो इट मीन्स यू हैव गॉन बैक पोस्टीरियरली। So this is seven is basically your middle cranial fossa. ठीक है, एट you were correct, this is infratemporal fossa है। ठीक है, so like ये areas जहाँ आपका temporalis usually होता है। ठीक है, so उसके नीचे जो आपका ये एरिया है, somewhat distal to the pterygoid plate over here, so this is your infratemporal fossa। ठीक है, अच्छा, नाइन आपका क्या था? नाइन इज बेसिकली योर टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ठीक है, दिस वन वाज अ बिट हार्ड, बट खैर, नाइन आपका टेरिगो पैलेटाइन फोसा था।
10 जो है, दिस इज बेसिकली द प्योर टेरिगॉइड फॉसा बिकॉज दिस इज द एरिया बिटवीन द टू टेरिगॉइड प्लेट्स। इसमें आपको वो शायद ज्यादा इन्होंने इसमें नहीं बनाया हुआ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, बट दिस इज द लैटरल टेरिगॉइड प्लेट। तो आपको पता है कि यहाँ इसकी मीडियली जो है, यहाँ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट पड़ी होगी इस एरिया में। तो ये दो स्पेसिस, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो एरिया होता है उसको टेरिगॉइड फॉसा कहा जाता है। एंड 11 जो है, अगर आप गौर करें तो यू नो कि आर्च से, आर्च पे आपका कौन सा मसल अटैच होता है? योर मैसेटर मसल, ठीक है। लैटरल टेरिगॉइड जो है वो आपकी लैटरल टेरिगॉइड प्लेट पे अटैच होता है। सो दीज आर मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, ठीक है। सो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन वाली जो स्पेसेस हाईलाइट हुई होंगी तो वो ऑब्वियसली आपकी मास्टिकेटेड स्पेसेस होंगी, ठीक है। सो आई नो एक फ्यू पिक्चर्स पे याद करना मे बी जरा मुश्किल है, बट आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू गेट अ जनरल आइडिया के स्पेसेस आपको कॉर्नल व्यूज में कैसे नजर आएंगी, ठीक है। सो ये इन्होंने ये स्पेसेस इसमें बताई हुई है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, सो डोंट वरी। आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी इसको देख सकते हो, एंड वंस हमारा कोर्स खत्म हो जाए तो आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन एज वेल, तो उससे आप फिर इसको रिवाइज भी कर सकते हो। All right, so coming to the axial view में which is a very common view, तो उसकी anatomy आप लोगों को फिर भी somewhat आती होगी। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, so we are starting quite superiorly, इसमें you don't see any other portion of the skull, but यहाँ आपको ये रेडियोल्यूसेंसी नज़र आ रही है। so this is basically your frontal sinus, ये इसके अंदर वो multiple septae नज़र आ रहे हैं आपको, and this is basically your frontal bone, ठीक है। फिर अब हम थोड़ा नीचे जरा आ रहे हैं, तो यहाँ आप देखें फ्रंटल साइनस थोड़ी और भी प्रोमिनेंट हो गई है, एंड ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली दी ऑर्बिटल रूफ, ठीक है। अब हम थोड़ा और भी नीचे जा रहे हैं, तो अब देखें कि ये फ्रंटल बोन जो है उससे नीचे अब आपके पास ये जरा बोन जरा वो हो गई है, सॉरी सॉर्ट ऑफ कंडेंस हो गई है, एंड यहाँ उससे बन रहा है, उससे प्रोजेक्शन निकली हुई है बेसिकली फ्रंटल बोन से इन द फॉर्म ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल रिम, ठीक है। अगेन फ्रंटल साइनस इज क्वाइट क्लियर ओवर हेयर, एंड यहाँ आपके पास अभी थोड़े बहुत क्रिस्टल आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखें, अलबत्ता ये है तो बोनी विंडो, लेकिन दिस इज बेसिकली द आई इन द ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ भी शायद आपको एक सेमी सर्कल या ओवल टाइप चीज नजर आ रही होगी अगर आप बहुत गौर से देखें। सो दैट इज बेसिकली द आई इन द ऑर्बिट, एंड यहाँ आपके पास दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड। here you have the lesser wing of the sphenoid over here and greater wing of sphenoid यहाँ है। एथमॉइड एयर सेल्स अगेन, लाइक आई टोल्ड यू, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट बनाते हैं, तो दिस इज द ऑर्बिट, तो इसकी मीडियल वॉल जो है यहाँ आपके एथमॉइड एयर सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब और नीचे आ जाए, अब आपको शायद वो आई थोड़ी और भी क्लियर नजर आ रही होगी, ये जो मैं अभी कर्सर के साथ मार्क कर रहा हूँ ओवर हेयर, ठीक है। सो अब यहाँ दिस इज अ क्रिटिकल पार्ट विच यू गाइस शुड नो, एंड दिस इज द zygomaticosphenoid suture। ये देखें यहाँ स्फीनॉइड बोन है एंड यहाँ जाइगोमा है। तो zygomaticosphenoid suture की जो है दिस इज बेसिकली मेक्स अप द लैटरल वॉल ऑफ योर ऑर्बिट, एंड अब आपने जब जाइगोमा फ्रैक्चर की रिडक्शन की हो तो उसकी जजिंग द एडिक्वेसी ऑफ योर रिडक्शन इज बेसिकली डन बाय चेकिंग के zygomaticosphenoid suture पे वो कैसा है, रिडक्शन कैसे हुई है। इफ द zygomaticosphenoid suture इज adequately reduced, तो इट मींस कि आपने जाइगोमा जो है अपने प्रॉपर पोजीशन पे आप इसको ले आए हो, ठीक है। सो रिकग्नाइजिंग दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस एरिया को कभी मत भूलिएगा। अच्छा, अगेन यू कैन सी द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड ओवर हेयर, एंड एथमॉइड एयर सेल्स आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं, एंड ये अगर आप गौर से देखें तो देखें देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ कनाल which is एक sort of opening है into the posterior part of the orbit, and this is basically the optic canal, ठीक है। अच्छा, आप देखें हम बेसिकली ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सो नाउ यू हैव द बिगिनिंग्स ऑफ द नेजल बोन ओवर हेयर, ठीक है। एंड बहुत अगर आप गौर से देखें तो इस ये जो आई है इसके मीडियल साइड पे ये एक स्ट्रैप सा आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली द मीडियल रेक्टस मसल। और जो ऑर्बिट के बिल्कुल पोस्टीरियर पोर्शन से एक आपको स्ट्रैप सा नजर आ रहा है, ये दिस इज बेसिकली द ऑप्टिक नर्व,
एंड ये जो है दिस इज बेसिकली द मीडियल रेक्टस ओवर हेयर, सॉरी लैटरल रेक्टस ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ भी देख लें, यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द ऑप्टिक नर्व एंड दिस इज द मीडियल रेक्टस। ठीक है, यहाँ अगेन आपके पास एथमॉइड सेल्स आपको यहाँ एंटीरियरली जरा पड़े नजर आ रहे होंगे। एंड यहाँ जो बड़ा साइनस है ना, देखें इसके जो सेप्टा है वो निस्बतन बड़े हैं, लॉक्यूलाई जो है उसके बड़े हैं, एथमॉइड्स में छोटे होते हैं। सो यहाँ यू हैव द स्फीनॉइड एयर सेल्स, स्फीनॉइड साइनस ओवर हेयर। ठीक है, ऑल राइट, सो अगेन वी हैव द नेजल बोन। अब इसमें आपको नेजल सेप्टम भी नजर आना शुरू हो गया होगा। अगेन यू हैव द जाइगोमा है, ये उसकी प्रोजेक्शन बेसिकली है। ठीक है, यहाँ पीछे अब आपके पास ये जो आपको नजर आ रहा है, एंड दिस ओवर है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। पोस्टीरियरली ये आपके पास फिनोइड बोन है, और ये जो आपको एक बहुत ही प्यारा सा सर्कल नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द कैरोटिड कनाल, दिस कैरीज योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अगेन इसके पीछे जो आपको ये बहुत बड़ा साइनस नजर आ रहा है, दिस इज द स्फीनोइड। और ये जो आपको पीछे ऐसे लग रहा है जैसे बोन के अंदर मल्टीपल रेडियोलुसेंसीज हैं, दिस दीज आर बेसिकली द मैस्टॉइड एयर सेल्स ऑफ द टेम्पोरल बोन, राइट। अच्छा, सो अनदर इस स्लाइस में अब आपको रिलेटिवली वही एनाटमी नज़र आ रही होगी, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं। इसमें अगर आप ये चीज़ पे गौर करो, ये जो एक सर्कल आपको एंटीरियरली ऐसे लग रहा है जैसे मैक्सिलरी साइनस के अंदर पड़ा हुआ है, दिस इज बेसिकली योर नेजोलैक्रिमल डक्ट। इसको प्लीज इंफ्राऑर्बिटल कनाल समझ के मत मिस्टेक किया करें, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक डन। ठीक है, तो दिस इज द नेजोलैक्रिमल डक्ट। इंफ्राऑर्बिटल कनाल जो होगी ना, वो आपको यहाँ साइनस के ऊपर, यहाँ इस एरिया में आपको एग्जिट करते हुए नजर आएगी, वो आपको साइनस के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेजोलैक्रिमल डक्ट एंड द इंफ्राऑर्बिटल कनाल। अगेन यू हैव द मैक्सिलरी साइनस ओवर हेयर, ये जो है जाइगोमैटिक आर्च है। तो आर्च के नीचे जो आपको ये एक रेडियोपेसिटी नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, आर्च के पीछे जो है ये जो आपको एक लॉन्ग ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड रेडियोपेसिटी नजर आ रही है, दिस इज द मैंडिबुलर कंडाइल। एंड अगेन you can see the carotid canal over here and carotid canal over here as well. और यहाँ अब आपको स्कल्प में जगुलर फोरामेन नजर आ रहा है, अगेन मैस्टॉइड एयर सेल्स ओवर हेयर। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको एक रेडियोलुसेंसी सी नजर आ रही है ना, ये बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है। ठीक है, ये आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा over here, and again zygomatic arch and nasal septum which have already been marked. अच्छा, अगेन इसमें आ जाते हैं तो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा न्यू थिंग्स टू स्टडी ओवर हेयर। अगेन नेजल सेप्टम है, मैक्सिलरी साइनस ओवर हेयर, ये आपके नेजल कॉन्काज हैं। एंड यहाँ अगर आप गौर करें तो आपके पास आपको टेरिगॉइड प्लेट्स नजर आएंगे। ठीक है, सो लैटरल टेरिगॉइड प्लेट ओवर हेयर, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट ओवर हेयर, कॉर्नोइड प्रोसेस, कंडाइलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसमें आपको, और ये अब देखें, अब आपको वो इसकी एक्सटर्नल ईयर के साथ समवट कनेक्शन भी अभी आपको नजर आ रही होगी, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एंड अगेन मैस्टर्ड एयर सेल्स ओवर हेयर। ठीक है, अच्छा, इसमें अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ये नजर आनी चाहिए अभी कि यहाँ अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कोरोनॉइड और कंडाइल आपस में मिल गए हैं, सो दिस इज बेसिकली द रेमस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, दिस इज द रेमस अगेन ओवर हेयर, lateral pterygoid plate, medial pterygoid plate, nasal concave, maxillary sinus, nasal septum, mastoid air cells, and this is basically the foramen magnum। यहाँ आपके पास ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ अब आपको एक और रेडियोपेसिटी नजर आ रही है, इसको प्लीज वो ना समझे, कोरोनॉइड मत समझे, वो ऑब्वियसली कंडाइल के पीछे नहीं होता। तो दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, इसमें अब आपको थोड़ा और भी क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओवर हेयर, और यहाँ अब आपके पास कल के ऑक्सीपिटल कंडाइल्स आपको नजर आ रहे होंगे, अगेन फोराmen मैग्नम ओवर हेयर। एंड ये अभी आपके पास नेजोफेरिंक्स ही है क्योंकि हम नाक के लेवल पे हैं,
नाक के लेवल से जब हम और मजीद नीचे जाएंगे तभी ओरोफैरिंक्स में चेंज हो जाएगा। ऑल राइट। सो अभी इसमें भी हमारे पास रिलेटिवली वही चीजें हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट मैग्जिला के लेवल पे, ठीक है। एंड वो आपको कैसे पता लग रहा है कि यहाँ अब आपके पास जो साइनस जो है ना वो आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैग्जिला में अब आपको नजर आएगा। ये वो दांतों की वेरियस रूट्स हैं जो साइनस के अंदर पड़ी हुई आपको जो है वो मिल रही हैं। दिस इज द हार्ड पैलेट ओवर हेयर। अगेन स्टाइलर प्रोसेस अभी भी नजर आ रहा है, रेमस अभी भी नजर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ अब आपके पास C1 की एंटीरियर आर्च जो है नजर आ रही है, उसका ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा वो भी आपको नजर आ रहा है। पोस्टीरियर आर्च भी नजर आ रहा है, लैटरल मास भी C1 का आपको इसमें नजर आ रहा है। अगेन यू हैव वेरियस टीथ रूट आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ मैग्जिला में ये चीज नोट करें, दिस इज डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम द मैंडिबल, कि इसमें अक्सर ये हार्ट शेप्ड आपको रेडियोल्यूसेंसी जो नजर आती है ये नेजोपैलेटाइन फोरामेन है, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू सी इन द मैंडिबल। ऑलराइट। एक और कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे ये पूछा जाता है कि ये मैग्जिला और मैंडिबल में हम कैसे फर्क करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो ये मैग्जिला जो है इसकी कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ मैंडिबल के साथ, ठीक है, या रेमस पोर्शन के साथ। तो जब भी आपको इन दो हड्डियों के दरमियान कोई कनेक्शन ना नजर आए, समझ जाएं कि आप बेसिकली मैग्जिला को देख रहे हैं। लेकिन जब हम इसको मैंडिबल के लेवल पे लेके आएंगे तो यू नो कि द रेमस इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द मैंडिबल। तो इफ यू डो नॉट सी एनी कनेक्शन ऑफ बोन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, तो अगर नहीं नजर आ रहा तो समझ जाए मैग्जिला है, अगर नजर आ रहा है तो इट मींस इट इज द मैंडिबल। इसमें मैं आपको, वी हैव अ क्वेश्चन। मैंडिबल तक मैं अभी नहीं आया हूँ, अभी मैं आपको मैंडिबल दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैंडिबल हम की तरफ हम आ गए। तो देखें आर्च जो है ऑफ द ये वेरियस टीथ जो है देखें रेमस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मैंडिबल ओवर हियर, ठीक है। सो आई होप ये आपकी क्वेरी इसमें क्लियर होगा। अगेन नीचे आ रहे हैं तो देखें अभी भी रेमस के साथ इसका कनेक्शन है। ऑलराइट। सिमिलरली ओवर हेयर। अच्छा, यहाँ भी अगेन आपको ये जो डिप्रेशन नजर आ रही है, दिस इज द मेंटल फोरामेन, ठीक है। यहाँ आपके पास एपिग्लॉटिस भी आपको नजर आ रहा है, एंड दैट इज अबाउट इट फॉर द मैंडिबल। अच्छा, अब मैंडिबल में भी आपको जैसे कोरोनल व्यू में आपको कुछ स्पेसेस नजर आ रही थी, तो मैंडिबल में भी आपको कुछ स्पेसेस नजर आएंगी। सो आई वांट यू टू ट्राई कि इसमें जो ये आपको मार्किंग्स दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस पे जरा काइंडली कोशिश कीजिएगा टू गेस कि ये आप कौन सी स्पेसेस को देख रहे हो, ठीक है। तो यू डू हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट द एनाटमी इज नाउ ऑन द एक्सियल व्यू। तो ये स्पेसेस गेस कर लें कि आप कौन कौन से स्पेसेस को देख रहे हो, ठीक है। तो चैट बॉक्स में अपने आंसर्स ड्रॉप कर दीजिएगा। अच्छा, वी डू हैव एन आंसर। अच्छा, वन इज मेसेटेरिक। चले मेसेटेरिक तो यहाँ होगी ना, तो ये स्पेस तो देखें, ये तो ये रेमस है ना, तो इसके मीडियल एस्पेक्ट पे तो मैसेटर नहीं होगा ना। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दो स्पेसेस को पकड़ा हुआ है इसने। वन विल नॉट बी बकल स्पेस। देखें बकल स्पेस तो दांतों के आसपास होती है ना, तो दांतों के आसपास तो कोई एरिया नहीं मार्क हुआ हुआ। दिस इज ये रेमस के मीडियल और मीजियल साइड एंड उसके डिस्टल पोर्शन के ऊपर है। अगर मैसेटर इन्वॉल्व है तो और क्या होगा। मैस्टिकेटर स्पेस हो गया, वेरी नाइस, ठीक है। सो वन इज बेसिकली योर मैस्टिकेटर स्पेस। टू की तरफ आ जाएं जी प्लीज। व्हाट इज टू आपके ख्याल में। टू मीडियल टेरिगॉइड है। मीडियल टेरिगॉइड ये मसल है जो मैं अभी कर्सर के साथ वो कर रहा हूँ। तो ये इसके ये जो ग्रीन स्पेस है ना उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ग्रीन मार्किंग जो है ना वो उसके पीछे है ये। तो ये ग्रीन एरिया क्या है आपके ख्याल में।
लैटरल फेरेंजियल, अच्छा, टेरिगोमैंडिबुलर, ऑलराइट। अच्छा, 3 क्या है आपके ख्याल में? ये फेरिंग्स ये है, ये जो मैं अभी अपने कर्सर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह करते हैं, वी हैव लेस देन मिनट लेफ्ट ऑन द मीटिंग, तो आप अपने आंसर्स जरा अपने साथ नोट कर लें। मीटिंग जैसी ही खत्म होगी मैं इसको रीस्टार्ट कर लूंगा, तो देन वील रिकन्वीन विद द आंसर्स कि आप लोगों के ख्याल में ये कौन सी स्पेसेस किस किस एरिया को हाईलाइट कर रही हैं। ठीक है, तो जस्ट लिख लें अपने पास, और जब मैं मीटिंग रीस्टार्ट करूं तो फिर वील डिस्कस के आपके क्या आंसर्स हैं। ठीक है।